गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब परमात्मा कहते हैं जहां आसाता बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के बारे में, अध्यात्म ज्ञान के बारे में, सभी कर्मों के बारे में जो बताया है कि उसके जानने के बाद प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। ये बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी के ऊपर, मनुष्य के ऊपर। अपने अपतमाओं कदे बूढ़े बूढ़े घबरा जा, अब घबराइयो ना तुम, क्योंकि ईब मालिक का नाम लिए पाछे आपको इतना सारा मिलेगा, सत्कर मान लियो, आपको पता भी नहीं चलेगा ये बुढ़ापा है या आप युवा हो। दिखण में बुढ़ापा होगा लेकिन कष्ट नहीं आने देगा दाता, और थोड़ा बहुत आता है तो तुरंत ठीक करेगा। कति ये गारंटीड बात समझ लेना। इस जब पूरी मर्यादा में आप रहोगे, ध्यान से भक्ति करोगे, और वृद्ध अवस्था में आदमी घनी भक्ति करेगा। उसने तो अपना धैर्य दिखा है टाइम की भाई के बरा कब बात बन जा, और वो भक्ति खूब करता है। ये दास एक बार सत्संग कर रहा था मनोरपुर गांव में, और उनका जो पिताजी था वो ज्ञान नहीं था बेचा किसी को भी, तो वो सत्संग सुनता रहा रात्रि में, रोका पीवा अपना बैठा बैठा। हमने माइक ला रखा था और वो विरोध कर रहा था इस बात का, क्यों फंड कर रहे हो, पाठ कराओ हो। दूसरे दिन शाम ने बुढ़ा आ गया। अब वो लड़के के जोन से सत्संग हो रहा था, उसकी पत्नी, थोड़ी पत्नी नुस कह रही थी, बाद में बता दी, मैंने न सोची ये बुढ़ा ही पता नहीं क्या कहेगा महाराज ने। यू बैठ गया आकर, उसकी आंखों में पानी आ गया। 60-65 साल का व्यक्ति था। नो बोला जी मैंने ये बात आज तक नहीं सुनी थी जो आप ज्ञान सुना रहे थे, और मैंने तो सारा जीवन खो दिया इस धंधा पीठ गई, मेरा केरा होगा, मेरा क्या होगा। मैं बोला जी आप नाम ले लो और भक्ति करो, भगवान सबकी सुनता है। अब क्या भक्ति करूंगा, मेरा तो टाइम आ लिया। न्यू कह फिर रोन लाग गया और कहता मैंने तो सारे जीवन में नया धंधा कराया है, खूब जमीन बना दी बच्चों के लिए, और ओक्का भी गणाए पिया करूं, और आपने ओक्के में तो बहुत पाप बताया। माँ जी भगवान का बताया मैंने तो, इसमें बहुत गुना पाप है, शराब में, मांस में, ये तो बहुत तम्बाकू में, ये तो घोर अपराध है, चोरी ठगी जारी में। अब मेरा क्या बनेगा, अब मेरा तो पेटा भरा ही को नहीं। आपने ज्ञान निशा दे दिया, ना ज्ञान था इतने तो चलो दुखी भी ना था, तो दुख भी घना होगा। तब मैंने उसको कहा कुछ नहीं बिगड़ा आपका, आप नाम ले लो। अकीब के नाम लूंगा मैं, मेरा तो टाइम आ लिया। मैंने उसको समझा कि जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, लंबी लंबी रस्सी होती थी, पहले 100 फुट के कुएं होते थे नीचे, इतना गहरा पानी होता था, और लंबी रस्सी होती थी। तो उसमें कहते हैं जब मान लो वह बाल्टी कुएं में गिरती हो, रस्सी लटकती आ रही हो, और भाग के पकड़ने की चेष्टा करे, और उसकी पूछड़ी सी भी ठा जा एंड ऑफ द रोप, लास्ट में उसकी वह पूछड़ी भी ठा गई 6 इंच की भी, तो इन्हों सोच ले सब कुछ मिल गया। और जब उसने भी छोड़ दे, गई जान दे, तो वह गई फिरते, वो तो जा ही रही है। तो वह पूछड़ी पकड़ने के बाद पानी भी मिल रहा और बाल्टी भी आ गई, कुछ भी कौन गया। आप नाम लो, भक्ति कर, आपकी तो पूछड़ी सी रह रही है। और इस जीवन में भक्ति में पार हो जाओगे। जीवन तय थोड़ा ही भला, जय सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना कोई लेखे धरे नहीं कोई। ये सत्कर मानना, जो बालक है वो तेन सोचे को नहीं मरा, ईसा स्मरण करें, थोड़ा करें, घना करें, फिर भी वो लाइन पकड़े हुए हैं, मर्यादा में है। और बुढ़ा आदमी तेन सोचा बेरा नहीं कट जा, दिन रात अपना भक्ति में ध्यान रखेगा।
तो वह बात उसका करड़ी समझ में आएगी। और मैं बोला बात सुन ले, जब नियम में रहेगा जितनी आयु चाहिएगा उतनी दे देगा परमात्मा। यो कबीर भगवान है, ये आयु बढ़ा देता भगवान की। तो जो बोला जी फिर तो नाम दे दो। मैं बोला हुक्का नहीं पीऊंगा, अकाज जब फोड़ दूंगा इस हुक्के ने। उसी दिन तो परित्याग कर दिया और भक्ति करी। 10 साल और जिया वो बुढ़ा, 75 साल की उम्र में आराम तो मृत्यु होगी। अब भगवान किसे कहते हैं? भगवान ने इसलिए तलाश करते कि शायद दुखी प्राणी हो और कितना पापी हो, कितना अपराध कर गया अनजान पड़े में, परम पिता को बुरा नहीं लगता वो बेटा अपना बेटी। अब परमात्मा कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले और जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। अपने गुरुदेव के प्रति इतना लगाव रखो अटूट, जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है तो उसे दूर नहीं हो सकता, वो लटकता ही रहता है साथ के साथ। तो ऐसे आप ये मर्यादा, ऐसा लगाव अपने गुरु जी से रखना पड़ेगा। और फिर कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले जान के बालक भोला रे। जैसे अनजान बच्चा पालने में झूल रहा है, उसने टट्टी भी कर दी, पेशाब भी माए कपड़ों में कर दिया और हाथ पैर सारे खराब कर लिए। अब माँ आती है, उसको देखती है कि तो सारा काम बिगाड़ रखा है। बेटा या बेटी उसको बुरा नहीं लगता, उसको पता है कि इसने बालक से इसको पता नहीं। उन्हें नवावेगी, धोएगी, कपड़े धोकर सुखावेगी, फिर उन्हें दूध पियावेगी, सीने तो लगावेगी, प्यार करेगी। तो ऐसे ही परमात्मा को जानो तुम, सतकर मानना ये कबीर हमारा भगवान है, ये परम पूज्य परमात्मा कबीर देव ये हमारे पिता है, ये हमारी माता है, यही हमारा सच्चा साथी है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है। अब इस परमात्मा को आप आज इसे दिखाई दो, जैसा मान वो बालक टट्टी पेशाब करके पालने में पड़ा है। आपको पता है ये ज्ञान को ना, इसलिए ये बुराई कर गए, इतना पाप इकट्ठा कर लिया। अब ये सारे सने पड़े हैं अड़ंगे में, ये कर्मों से पापों से। कोई हुक्का पाड़ा है, कोई दारू पीवा है, कोई ताश खेला है, कोई और रिश्वतखोरी कर करके कर्म बिगाड़ दिए। तो उस परमात्मा ने बुरे नहीं लगते, वो नो दो मांझ का आपको फिर अपने सीने से लगाने योग्य कर लेगा इस सत्संग रूपी जल में दो के। परमात्मा कहते हैं जहां आशा ता बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 का हवाला दे करके अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि हे प्रभु, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्व ब्रह्म और सारे अध्यात्म और सब कर्मों से परिचित प्राणी के विषय में कहा कि वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, बुढ़ापे और मृत्यु से, तो वो तत्परम क्या है और क्या है वो अध्यात्म और क्या है वो कर्म। अब अध्यात्म और वो कर्म क्या है और वो तत्परम क्या है, वैसे तो उसने फैसला ही कर रखा है कि उसके बारे में अगर कंप्लीट नॉलेज चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज, 4 अध्याय के 34वें श्लोक में, तो उन तत्वदर्शी संतों से मिलो और वो तत्व ज्ञान बताएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? 4 अध्याय के 32वें श्लोक कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोलकर यथार्थ रूप में वो ज्ञान विस्तार से बताया है, अनुष्ठानों का, यज्ञों का, वो तत्व ज्ञान है। उसको तत्वदर्शी संत जानते, मैं नहीं जानता। फिर भी उसने कुछ हिंट दिया है 8वें अध्याय के एक मंत्र का उत्तर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया गीता जी कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब जहां आशा ताबासा हुई, ये सूक्ष्म वेद का मंत्र है, जहां आशा ताबासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 में, 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि एक नियम है, अंत समय में जो जिस भी इष्ट में भावित रहता है, जिस भी इष्ट की भक्ति करता हुआ और उसी में आश्रित रहता है, तो वो उसी को प्राप्त होता है।
जहां आशा तहां बासा हुई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई, ये परमात्मा बता रहे हैं। अब ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा सिमरण करना है, तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया, मुझ ब्रह्म का एक अक्षर ओनली ओम है, नथिंग एल्स। ना युरा देरा देश्याम मिला दे, ना एवे नमः, ना ओम नमः भागवते वसुदेव, ना ये ओम नमः शिवाय, ये कोई मंत्र नहीं है, ये मोक्ष के नहीं है। शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। उससे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में आप जान सकते हो कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाने मंत्र जाप करता है, मनमाना आचरण करता है, साधनाएं करता है, उसकी ना तो गति हो, ना उसको सुख हो, और तो ये ना ही उसका कोई कार्य सिद्ध हो, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो, तो यूजलेस। तो यहां 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। लेकिन यहां शांति नहीं हो सकती, युद्ध करना पड़ेगा। और फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में बता दिया कि यदि तुझे शांति चाहिए तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। किसकी? जो परम अक्षर ब्रह्म, अभी 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसका मंत्र क्या, वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। इसने हिंट दिया थोड़ा सा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। सची ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ओम तत्सत ये 3 प्रकार का मंत्र है। इसका निर्देश है, निर्देश में कोई और अग्रम मग्रम खत्म हो जाती है, फाइनल डायरेक्शन है, नथिंग एल्स। तो पुण्यात्मा 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि यदि तूने उस परमात्मा के पास जाना है तो उसी तरह मन कर्म वचन से उसकी भक्ति कर। उसका मंत्र बताएंगे तत्वदर्शी संत। ये ओम तो सीधा इस ब्रह्म का है, तत् और सत ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ये दास बताओगा आपको। इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त इस खजाने का धनी कोई नहीं है, ये सत्कर मान लेना। अब यहां दास ने ये धनी शब्द गलत बोल दिया। ये दास तो नौकर है, धनी तो कबीर परमात्मा है। उस परमेश्वर ने अपने नौकर को ये खजाने की चाबी दे दी, खोल और बांट दे अपने बहन भाइयों में। अब इसको प्राप्त करो। अब जैसे वहां कैसे जाया जाएगा, आशा भी वहां की हो। अब जैसे कई भ्रम में पड़े रहते हैं कि भाई क्या पता वहां पर कुछ है भी कि नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो पुण्यात्माओं, अब ये दास आपको बताने लग रहा, एक बनी 100 बतावे। और आंखों देखा जिन महापुरुषों ने उस स्थान को देखा है, वापस आकर बताया है, उनकी प्रमाण देने लग रहा। तो ये विश्वास हो जाना चाहिए। और फिर जब ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि वहां हम सुखी होंगे, और जैसे ये राधा स्वामी और जितने भी और पंथ से सब ये कहे हैं, वहां पर सतलोक में परमात्मा तो है पर उसका आकार कुछ नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है। जब वहां भगवान हृदय से, यहाँ पर आमी से, वहां पर अनाथ, वहां अनाथ, यहाँ पर फिर वहां क्या करेंगे? कहते हैं वहां अमर पद में जाकर आत्मा अमर आनंद लेती है और जल में मिलकर जल का रूप हो जाती है। फिर टट्टू आनंद लिया जब डूबी का मृगी जाते हुए। आनंद क्या लेंगे? वो कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे आनंद? वो ऐसा आनंद है जैसे यहाँ कोई आदमी दुखी हो रहा हो, कोई कोर्ड से, कष्ट से, तो घर वाले भी नो क्या करे, भगवान यू मर जा तो सुखी हो जा। और मेरे पास हो गया सुखी, फिर गधा बन गया, था के सुख होया उसने। तो ऐसी थ्योरी इन पंथों वाले की है जो भगवान को निराकार प्रकाश प्रकाश बता रहे हैं और उसमें डूब के मरने की सलाह दे रहे हैं। तो क्या रुचि बनेगी वहां जाने की? बन सके किसी की? वो बनावटी बातें हैं ये। झुंड के झुंड इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि आत्मा भगवान बना रह नहीं सकती। वो इसलिए सोच रही है शायद ये कह रहे सच्ची ये बात होंगी, पर वहां जान की नीत किसी की कोई ना, और साधन नहीं वहां पर जाने के। तो ये साधन है, ये मंत्र हैं, ये सब प्रमाणित हैं, शब्द सदग्रंथों में लिखे हुए हैं, शास्त्र अनुकूल साधना है।
और जिन महापुरुषों ने भगवान की भक्ति करी उन्होंने भी यही मंत्र जाप किए। तो ये आपको भक्ति भक्ति करना शेष रह गया, ये अग्रम मग्रम खत्म होगी, शंका खत्म हो गया। और जब तक शंका समाप्त नहीं होती हम भक्ति कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार वहां की कति पक्की आस्था ला लो, यहाँ तो मृत्यु होगी, दोबारा जन्म हो गया तो वह 92 फिर शुरू, विवाह हो गया, रोजी रोटी की चिंता ना बनी तक कितने, कोई बालक मर गया, कोई बच गया, और फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर पशु पक्षियों की योनियों में धक्के खाने पड़ेंगे। तो इस तरह सारा प्लस माइनस करके और फाइनल फैसला कर ले प्राणी, ये भगवान यहाँ जन्म ना दियो, चाहे हमने तो राष्ट्रपति बनाता हो, हमने इसकी जरूरत है। इंद्र दा राज काग दा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नू, ऐसी आस्था बन जाए इंद्र का राज भी काग का भी ईंट। यहाँ किसी भी पद पोस्ट की इच्छा मत करना। ठीक है कोई सर्विस कर रहा है वो तो अलग बात है, प्रमोशन हुआ तो हुआ, नहीं तो इस बात की आशा नहीं करे कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनूं, जब व्यापार पड़े जहां रखे भगवान उसी तरह रहे। और अलग से किसी भी पद की ट्राई नहीं करे, किसी सरपंच की, मेंबर की, एमएलए एमपी चेयरमैन की, मुख्यमंत्री मंत्री प्रधानमंत्री की, ये आपका सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। इधर झांके भी नहीं, अपना पीछा छुटवाने की सोचे पुण्यात्मा। इंद्र दा राज काग दा बेष्टा, हम तो यहाँ एक छोटे मोटे क्षेत्र में कोई मंत्री प्रधानमंत्री बन के सोचा पता नहीं के बन गए, और अपने ही पुण्य नाश करने। हम परमात्मा के स्वर्ग को जो सबसे उत्तम मानते थे, स्वर्ग को, उस स्वर्ग का राजा, वो राज की पदवी भी हमारे लिए तो उस सतलोक के सुख की तुलना में काग की बीट है, काग की टट्टी समझो। तो वो कैसा होगा वो लोग, ये समझ लो जैसे हलवे की तुलना में तमाकू कूट रखा हो। अब तमाकू कोई खा सके, कोई गणा निकम्मा खागा तमाकू ने, और हलवा किसी ने दर्द जी सा जा, बुढ़ा भी खा जा बिना दांताड़ा, और वो टेस्ट लगे। तो कहने का भाव यह है कि वो स्थान और यहाँ के सुख, इतनी तुलना समझ लेना। अब परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, कबीर भगवान सतलोक से चलकर सह शरीर आए थे। पुणात्माओं, आज फागुन सुदी द्वादशी, ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा अपने लीला अनुसार, अपने गुणों के आधार से जो लीला करता है, वही लीला करते हुए सतलोक से चलकर आए थे। सतलोक से चलकर आए थे एक साधु रूप बना के। परमात्मा पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांडों की 3 प्रकार के शरीर धारण करके सबकी देखभाल करता है, सबको संभालता है, केयर टेक करता है। एक रूप में तो वो स्थिर रहते हैं वहां सतलोक के अंदर। उनका करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा इतना एक रोमकूप की शोभा है। सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, नर आकार है। और दूसरे में एक प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, बालक रूप धारण करके आते हैं और कमल के फूल पर जल में विराजमान होते हैं। इसलिए उनको नारायण भी कहते हैं। नारायण वही है असली में। नार माने जल, आयन माने विश्राम करने वाला, जल के ऊपर आके अवतरित होने वाले को नारायण कहते हैं। वैसे तो एक का है प्रभुत है, बाकी ये छोटे सारे भगवान इन प्रभु कहे हैं, लेकिन वास्तव प्रभु वही है। नारायण वह है। ये प्रत्येक युग में ऐसी लीला करता है। और पूर्व निर्धारित संस्कारी जो हंस होते हैं वो उन्हीं को मिलता है, उठा ले जाते हैं, लीला होती है। वो कुंवारी गाय का दूध पीता और कुछ अन्न नहीं खाता, ना कुछ दूसरा दूध पीता, कुंवारी गाय का दूध पीता है। ये लीला करता है और यही वेद बताते हैं। और ये परमात्मा कबीर जी ने भी इसी युग में करके प्रमाण दे रखा है। तो वो दूसरी प्रकार का शरीर। और तीसरी प्रकार का जो शरीर परमात्मा धारण करता है वो जिंदा यानी एक साधु रूप में आता है। अब पहले हमने सुनने को मिलता था
कि भाई किसी भगत कोई व्यक्ति राह चलता हो अतिथि रूप में, या कोई द्वार पर आ जावे, कोई वस्तु जैसे भीख मांगे, कोई वस्तु जैसे, वैसे तो सही भगत संत होगा वो रोटी मांगे करे, बकवाद नहीं मांगता, पैसे नहीं मांगेगा, सही भगत संत होगा तो रोटी ने चाह पानी ने मना नहीं करे कोई भी आ जा द्वार पे, बल्कि प्रार्थना करके खुआवे। आप करके देखना ये कितना पुण्य मिलेगा आपको। तो न्यू क्या करते भाई पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाए। तो इससे सिद्ध है कि भगवान तो था तो पहले भी साकार ही, लेकिन इन अनाड़िया ने अज्ञान सोच के आधार से सिद्ध कर दिया था भगवान निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश देखा जाता है। अरे परमात्मा बिना प्रकाश किसका देखा? सूर्य है नहीं, सूर्य का प्रकाश देखा, सूर्य बिना प्रकाश कैसा हुआ? तो हम कति बालक थे, ये ऋषि में ऋषि भी कति बालक थे, कह का पता नहीं था इनको अध्यात्म मार्ग का। सत्कर्म मान लियो पुण्यात्माओं। अब हमने जो परमात्मा को पाने के लिए जो विधि अपनानी है, वो परमात्मा तीसरी टाइप का जो शरीर बनाता है वो साधु संत का बनाता है। एक जिन भी महापुरुषों को मिला ऐसे ही मिले हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा मथुरा में पहुंच गए, और मथुरा में ये लोकवेद के आधार से वो पुण्यात्मा मोक्ष के लिए उस जोड़ में नहाने जा रहा था, जिसमें कहते हैं यहाँ कृष्ण जी नहाया करते थे, स्नान करते थे, इस ब्रज की ब्रज पे उसके चरण टिके हैं, माथे का लाओ, ये पेट भर ऐसे बहका रहे हैं। अगर वो स्थान ही मोक्ष का होता तो श्री कृष्ण जी क्यों छोड़ कर जाते? वो द्वारका में जाकर रहने लगे, वह तो द्वारका गए उसको छोड़ के। वो अच्छा था इसलिए वहां छोड़ के, क्योंकि रोज लड़ाई रहा करती, कदे जरा सिंगार लठ लेकर, कदे काल्यवन आ गया सेना लेकर। तो उस भगवान ने सोचा अपना इन मूर्खा के ला क्यों मूर्ख होया और कितना न मारूं, ये तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। तो एकांत में जाकर कहते राड से बाढ़ अच्छी, वो वहां जाकर रहने लग गए थे। द्वारका में कोई समुद्र में टापू ढूंढा गया, कोई नहीं आओगा तो अपनी सेना ने एक स्थान में खड़ा कर देंगे। उसका एक रास्ता था, एक द्वार था, इसलिए द्वार ईका कहते हैं उसको। तो मथुरा में गए हुए थे, वहां भगवान मिले जिंदा महात्मा के रूप में। जिंदा महात्मा होता मुसलमानों के अंदर, एक काला सा ओवर कोट पहनता, घुटनों से नीचे तक का एक कच्छा और एक टोप, ऐसी वेशभूषा वाले को जिंद महात्मा कहते, जिंदा। और इसी रूप में गरीबदास साहिब जी को मिले थे। आज के दिन खेतों में गऊ चरा रहे थे गरीबदास साहिब जी, 10 वर्ष के बालक थे, साथ में और भी कई बुजुर्ग थे, कई अच्छी आयु के थे, कुछ जवान थे। ये सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी थे, 10 वर्ष के। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ये किसान परिवार में जाट जाति से थे, और वहाँ छुडानी में इनके नानके थे। इनके कोई मामा नहीं था गरीबदास जी के, जिस कारण से इनके पिताजी को वहाँ घर जमाई रखा गया था। ये मूल गांव इनका करौथा गांव है, रोहतक जिला में, जहाँ अपना आश्रम है। तो वहीं जन्म हुआ था इनका। 10-12 वर्ष वहाँ रहते हुए हो गए थे इनके माता पिता को। इनके जमीन बहुत थी, इनके नाना जी के लगभग 1400 एकड़ जमीन थी, 1400 किले। तो उसमें ज्यादातर चरागाह बनाते थे, गौवें रखते थे, वही गौधन ही पाला करते थे। और गरीबदास जी भी उनके पाली जाते थे, गवाले और भी कुछ नौकर रखे हुए थे। कुछ वैसे गांव के अन्य व्यक्ति भी अपने गौओं को उन्हीं के खेतों में चराया करते थे। ऐसे कुल मिलाकर 10-20 पाली थे, गवाले थे। तो वहाँ परमात्मा सतलोक से चलकर आए साधु रूप बनाकर दिन के 10 बजे के आसपास। उसमें सभी एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा रहे थे, पाली गवाले। परमात्मा आए, सतलोक से उतरे, उन्होंने देखा उस समय वो पैदल चले आ रहे थे। उन्होंने सोचा कोई राह चलता राहगीर है, यात्री है और महात्मा है। उन्होंने सब ने कहा कि महाराज आ जाओ, भोजन पालो। उस जिस डंडी के पेड़ के नीचे वो भोजन खा रहे थे, उसके साथ से रास्ता जा रहा था कबलाना गांव से छुडानी को। वहां बैठे थे,
उन्होंने कहा आओ महाराज भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा भोजन तो भाई मैं खा के आया हूं अपने गांव से। आपका गांव कहाँ है? कि सतलोक है और यहां से 16 शंख कोस की दूरी पर है। उनने सुना 16 कोस दूर होगा कोई सतलोक होगा। अब उन पालियों ने सोचा ले होगा भाई कोई सतलोक की पृथ्वी पर। उसमें ऐसा यातायात था कोई ना, कन्वेंस थी नहीं। 10 कोस में 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर दूरी पर भी एक दूसरे को बहुत कम जानते थे। तो उन्होंने कहा पालियों ने कि महाराज हम अतिथि को कुछ जलपान किए बिना जान नहीं दिया करे, दूध तो पीना पड़ेगा आपने। परमात्मा बोले भाई दूध पिलाओ तो कुंवारी गाय का पिया करूं मैं। फिर वो कहने लगे बाबा जी तेरी दूध पीने की नीत को ना, मजाक ना करो, देख लो भाई पिलाओ दूध, मतलब कुंवारी गाय का दूध पिया करूं। तब गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक खड़े हुए और उनकी एक प्रिय बछिया थी, उसको लाए पकड़ के गले की रस्सी पीछे पकड़ के कहने लगे देखियो महाराज जी इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी, जैसे बच्चा व्यवहार करा करता है। परमात्मा बोले भाई कोई दूध का निकालने का है पात्र तुम्हारे पास? कहाँ जी, ये जल पी ये लस्सी लाए थे अभी धो धा कर रखा साफ, ये रखा 5-4 किलो का 5-6 किलो जो उसमें जल आ जाए ऐसा था। परमात्मा ने कहा रखो इस बछिया के नीचे। गरीबदास जी पकड़ के बैठिए। अकलो जी ये बालक था, उन्हें सोची मजाक करें हमारा जीता है। परमात्मा ने कमर पर थप की लगा दी, इसके आशीर्वाद मेरा हाथ रख दिया बछिया के। लंबे लंबे स्वतन हो गए और अपने आप दूध की धार बहगी, पात्र भरते ही बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। अब गरीबदास जी ने परमात्मा को दिया, कबीर परमेश्वर जी को, सतपुरुष को। कुछ परमात्मा ने पिया, फिर कहा ले भाई पा लियो, आ जाओ तुम भी पी लो। ये सतलोक से आया हुआ है, यहाँ का नहीं है। अब वो पाली बोले अब ना पीवे, ये जादू जंत्र का दूध है। और तेरी के बेरा कौन सी जाति का है तू? उसने छुआछात बहुत ज्यादा थी। अब वो तो उठ कर चले गए। कहते सकल पदार्थ है जगमा ही कर्महीन नर पावत नाही। गरीबदास जी बोले ला मन ने मुझे दो महाराज, और पी गए गट गट। फिर अब वो तो अमृतारा सतलोक थे, वो अमृत पिए पाछा आदि आत्मा वैसे ही निर्मल हो जाती है। फिर ज्ञान सुनाया परमात्मा, उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए। उधर से कुछ देर के बाद पालियों ने देखा रहे वो बालक कहाँ बाबा जी कित गया। वो कहते हैं बाबा जी तो गया दिखे, और वो बैठा लड़की का लड़का। आवाज लगाओ उसको, बुला लो यहाँ पर, अपनी सेवा करेगा, गऊओं को घेरेगा। आवाज लगाई नहीं उठे। एक जने ने जाकर निकट से कहा अरे भगत ए गरीबू आजा, और बिल्कुल साथ जाकर उसको पकड़ के बोला अरे भगत जी खड़ा हो, समाधि लाए बैठा। अब वो लुट गया क्योंकि आत्मा उसमें थी नहीं। सबने चिंता होगी, सारे भाग कर आए, क्या हो गया क्या हो गया? अरे लड़की का लड़का मर गया, इकलौता पुत्र, अब वह लड़की मरेगी। हाहाकार मच गया, गांव में भागे आए 2 बच्चे 2 पाली। नगर में सन्नाटा छा गया, भागे गए। माता पिता बेहोश हो गई पुत्र की मृत्यु सुनते ही। और वो गांव के लोगों का उधर चल पड़े, निकल कर वहां से लाई उठा करके। कुछ वहां लगे 5-4 घंटे उनको लाने ले जाने में। 7-8 शाम के समय उसका अंतिम संस्कार करने के लिए चिता पर रख दिया बालक के शरीर को। उधर से परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड दिखा के, अपनी सतीति से परिचित करवा के और सारा कुछ बता दिया। जैसे जब परमात्मा दूसरे रूप में, जिंदा के रूप में साथ गए गरीबदास जी के, और ऊपर अपने ही दूसरे रूप में जो 3 सतिथि में परमात्मा क्रिया करते हैं, 3 शरीर सतिथि से, तो उस वहाँ सतीर सतिथि में जहाँ वो रहते हैं, उस एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है, बहुत बड़ा, इस पूरी पृथ्वी से भी के जितना, और उसके सेंटर में मालिक विराजमान है।
पृथ्वी तो ऐसे गोल है, वो ऐसे प्लेन है, ये ऐसा समझ लो। अब वहां बैठे भगवान नीचे से गए थे जिंदा के रूप में, तो परमेश्वर ने अपने ही दूसरे रूप पर चंवर करना शुरू किया। गरीबदास जी ने सोचा बाबा जी तो यहाँ का कोई इनका नौकर है, सेवक है, और भगवान ये बैठा भगवान तय कितना सुथरा, सारे तेजों में शरीर हो बहुत अच्छा। इतने में क्या हुआ, वो तेजों में शरीर जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे वो रोशनी भी फीकी रहे, वो खड़ा हुआ, और उसके स्थान पर वो नीचे से गया हुआ जिंदा वाला शरीर रूप वहां बैठा, और वो चंवर करे, वो तेजों में शरीर खड़ा होकर के। अब गरीबदास जी देखा भी बाबा जी भी आंडी है गति, इसके ऊपर भगवान भी इसकी सेवा करे, ये कैसे भाई। बालक था, इतने संकल्प विकल्प हो रहे थे, इतने में वो तेजों में शरीर उसमें समा गए, जिंदा वाले महात्मा के शरीर। चंवर अपने आप ऊपर सेवा कर रहा है ऑटोमेटिक, बगैर किसी सपोर्ट के। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा मैं असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी हूं, मैं कुल का मालिक हूं, मेरा नाम कबीर है, और मैं बनारस में 120 वर्ष, काशी में 120 वर्ष रहा और अपना ज्ञान प्रचार किया। लेकिन इस काल ने और मेरे ही बच्चों को काल ने अपने पाले में खड़ा कर रखा है। किसी को तो ब्राह्मण बना दिया, किसी को मुल्ला का जी बना दिया है, और किसी को ऋषि मंडलेश्वर झूठे पद दे के ये मेरे दुश्मन बना दिए बेटा, मेरे ही बच्चों को। और फिर गरीबदास जी ने कहा महाराज जी मैंने यही रख लो, क्योंकि मालिक ने बताया कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लग गया रे, सारी सृष्टि रचना सुनाई, और तुम यहाँ रहा करते। देखो गरीबदास ये सारे मकान खाली पड़े, वो जितने वहाँ धक्के खाते अंडे एक एक झोपड़ी में गुजारा कर रहे हैं, और यहाँ इनके ये सब मकान खाली पड़े हैं। तब गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मुझे यही रख लो, मुझे ना भेजो, यहाँ तो बड़ा आनंद है, बड़े ठाठ हैं सारे। तो परमात्मा ने कहा तूने जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जब आप गए थे सब भक्ति से परिपूर्ण थे, आप फुल चार्ज थे। अब तुम सारे की बैटरी डाउन हो रही है, अब ये भक्ति का सतनाम मंत्र दूंगा मैं, और इससे तुम फिर दोबारा भक्ति करो और शीघ्र चार्ज हो जाओगे मिनटों में। ये तो इतना गजब का मंत्र है, आज तक किसी को मिला है को नहीं। और अगर मान ले कोई नकली इसका किसी से लेकर जाप बिकना तो ये काम नहीं करे, क्योंकि अधिकारी बिना इसका काम हो ही नहीं सकता, ये अध्यात्मक मार्ग है। तो अब तुम जाओ और अपने भाई बहनों को समझाओ जाके, तेरा परम कर्तव्य बनता है बच्चा कि सबके अंधेरा हटा दे, सबको समझा दे। फिर गरीबदास जी ने कहा भगवान वहां तो बहुत गुंडा लोग, तो डर लगने लग गया हमें उस गंदे लोग थे। अब वहां जाने के बाद अपने माता पिता भाई बहन आने वाले पुत्र पुत्रियां उन सब का ज्ञान होता है कि ये कैसे हमारे साथ जुड़े हैं। कभी कोई कुछ था, कभी मैंने उसका ऐसा लिया था, उसका आज देने आ रहा है, वो सारा ज्ञान हो जाता है। तब यहाँ रुचि ना बनती आत्मा की। बहुत कुछ कहा गरीबदास ने कि भगवान वहां तक कभी सारा झूठा जुगाड़ है, रख लो मेरे दाता। परमात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं रखा जा सकता, आप जाओ स्वयं भी भक्ति करो। ये भगवान वहां भक्ति काल हमें कर नहीं देगा, ये तो कद बैठा देख कसाई वहां से दिखे ना रहा, 1 लाख मानुष शरीरधारी प्राणियों को नित खाता है, और ये सबको यहाँ पर सबकी रेल बना रखी है। 1 मिनट की फुर्सत नहीं, एक पेट के लिए सारा दिन धक्के खा के करोड़ों पाप करके इंसान शाम को विश्राम करता है। तो परमात्मा ने कहा बेटा यू ऐसा मंत्र दे दिया जैसे जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बेटा पड़े पुराने घास, तो ढेर सारा घास हो। अब कितने पाप हो लिए तुम्हारे अनजानपने में, आगे ना करियो। जो जानबूझ के गलती करे वो तो फिर पिटाया करे। और फिर ऐसा मंत्र है जो आग लगा देगा, सारे संचित कर्मा का भी नाश करेगा, प्रारब्ध वालों का भी करेगा बेटा, और भविष्य में आप करोगे नहीं। और जैसे आपके कर्तव्य कर्म में, आपके प्रतिदिन के कर्म में जो पाप होते हैं वो तो आप पर लागू नहीं होंगे। और फिर ये मंत्र दे दिया, ये साथ के साथ साबुन और पानी का काम करेगा, जल का। जैसे कपड़ा डेली पहनते हो मैला हो जाता है,
साबुन और जल से साफ करो, वैसा ही फिर हो जाएगा। तो ये साधनाएं आपको ऐसी दी जाएंगी, आपका यो आत्मा निर्मल बना रहेगा और पिछले मैल उतर जाएंगे। आगे इसने रोज धोइयो, साधना करते रहना। तो बहुत कुछ समझाया फिर गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मेरे साथ रहना। अग बेटा कोई बात है, भगत का मैं साथ नहीं रहूंगा तो काल तो उसको सबसे पहले मार डालेगा। तो ये सब कहा, कह समझा के और भेज दिया वापस। उधर से चिता पर रखा हुआ था अंतिम संस्कार करने के लिए। जो ही परमात्मा ने आत्मा को दोबारा प्रवेश किया, वो बंधन जो ऊपर बांध रखे थे वो अपने आप टूट गए। हलचल हुई शरीर में, खड़ा हुआ और परमात्मा जो देखा हुआ था वो लोक, वो वाणी मालिक ने गरीबदास जी के हृदय में अपना वो ज्ञान दोबारा फीड कर दिया। क्योंकि दाता को पता था कि काल के दूत मेरे मार्ग में आएंगे, मेरे ज्ञान को कुछ बिगाड़ देंगे, कबीर सागर वाले को। उसकी पूर्ति गरीबदास जी के द्वारा करवा दी परमात्मा ने। और कबीर सागर में लिख रखा है कि 12वां पंथ आओगा जो गरीबदास जी का, संवत 1774 में मेरी वाणी फिर प्रकट होएगी, मेरी महिमा। और फिर उस 12वें पंथ में, ये 12 पंथ तक तो ऐसे ही है, ये भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि इनका समझ ना हो या कहानी। 12वें पंथ में फिर आगे चल के हम आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे। तो उसी आधार से गरीबदास साहिब जी के अंदर उन्होंने अपना यथार्थ ज्ञान दोबारा फीड किया। उन्होंने वो वाणी बोली और एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी एक भक्त ने, एक साधु ने वो लिपिबद्ध की, वो जो आज हमारे पास उपलब्ध है। अपने आत्माओं परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले। उन्होंने जो लीलाएं की थी वो गरीबदास साहिब जी ने पुनः वैसे ही चित्रण की जैसे तुलसीदास जी हुए हैं, जो भगवान विष्णु के उपासक थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की जीवनी रामायण जो कहलाती है, वो लाखों वर्ष पहले जो भी घटना घटी थी, अब कलयुग के अंदर अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, चौपाइयों में, संत भाषा में दोबारा ज्यों की त्यों लिपिबद्ध कर दी। वह सही है, वही मान्य है पूरे हिंदू समाज को, वही पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ने या दिव्य दृष्टि दी थी। अब इस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी होती है, दूरबीन होती है, उसकी भी अक्षमता होती है, रेंज होती है। कोई तो देखे 1 किलोमीटर तक और एक देख ले आसमान में करोड़ों किलोमीटर तक का हिसाब किताब सारा जुगाड़ लिया हुआ है। ऐसे गरीबदास साहिब जी की जो दिव्य दृष्टि थी वह इन सब से स्ट्रॉन्ग थी। तो गरीबदास साहिब ने वैसे ही कबीर परमेश्वर की महिमा अपने मुखारविंद से उच्चारण की और गोपाल दास ने लिपिबद्ध की। अब परमात्मा ने हमें क्या बताया? अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। अब यहाँ से मन हटाने के लिए यू ज्ञान आधार बनाना पड़ेगा आपने। गरीबदास साहिब कह रहे हैं भगवान ने ऐसा बताया है कि जैसे तुम कुछ भविष्य का अगम निगम, भविष्य के विचार करो और बुद्धि से सोचो थोड़ा सा कि उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। बेगार किसे कहते हैं ये थोड़ा डिफाइन करते हैं। पहले समय में हम छोटे छोटे थे तब हमारे गांव से लाखन माजरा गांव तक एक 3 व्हीलर आया करता। पहले ये पेट्रोल के चाले थे, ये बड़े बड़े, और 2-3 चला करते थे। तो उनमें से एक ना आया एक दिन, दूसरे साथियों ने भी और भी पूछा, यात्रियों ने कल क्या बात हुई नहीं आए? वो कह रहा था कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार क्या थी कि पुलिस वाले पकड़ ले जाया करते इनको, पर इनके पास कन्वेंस थे नहीं। कहीं रेड लगानी होती, कोई पकड़ना होता, किसी के छापे मारने होते तो किसी भी व्हीकल वाले को पकड़ ले जाते। वो अपने पल्ले से तो तेल डालता अपने पास से, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, वहाँ चल वहाँ चल वहाँ चल, खेतों में चल, किधर
दूसरे गांव में नू कह रहा था सारा दिन शाम ने पकड़ा था, अगले 12 बजे छोड़ा मुझे, और 200 रुपये का तेल करते खर्च कराया। उस समय तो 200 रुपये 20,000 के बराबर थे, और रोटी भी अपने दोरे अपने आप खाई। ये उसको बेगार कहा करते हुए, बेगार का मतलब है कि अपना तो जेब तक खर्च होए और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, मारो मार रहे। तो कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। ये मंत्री प्रधानमंत्री एमएलए ये चेयरमैन देख लो उनकी स्थिति। ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं, पिछले संस्कार जन्म जन्मांतर के, और आज ये अपने पुण्यों को बर्बाद कर रहे, खर्च कर रहे हैं अपने जेब पे, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं। चलियो जी वहाँ काम है, मेरा यूँ रह गया जी, सारा दिन सौदा झूठ बोल रहे हैं, क्यों सबके काम ये कर नहीं सकते, इसे खुदा थोड़े ये। और परमात्मा सबके कर दे, सबके और कई कई कर दे, लाखों काम कर दे, हम क्यों ना भगवान की आड़ पकड़े। तो कहते हैं सस्ती भी बनाया करते थे, ज्ञान से भी कोशिश करते थे किसी तरह ये हमारे मार्ग को स्वीकार करें, हमारा श्रेष्ठ मार्ग है। और ये सोचा करते थे कि ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य फरिश्तों की, और इनको इनसे कुछ लाभ नहीं होना। और हम जो साधना करते हैं वो भगवान की करते हैं, अल्लाह की, और उसकी साधना से सभी सुख होते हैं। इस उद्देश्य से मुसलमान बनाना शुरू किया था कि इनका कल्याण हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, अब कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी है, उसका नंबर 25 है, और आयत नंबर 52 से लेकर 59 में जिस अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो मुसलमानों का गॉड है, वो उनका अल्लाह है, उनका परमात्मा है। और वो कह रहा है किसको? हजरत मोहम्मद को, कि हे मोहम्मद, हे नबी, तू इन काफिरों का कहा ना मानना। काफिर कौन? जो कबीर परमात्मा को नहीं मानते, वो कबीर परमात्मा को नहीं मानते। और मैं तुझे इन कुरान शरीफ के अंदर जो गाइडलाइन दे रहा हूँ, हिदायत दे रहा हूँ, इनको तू पक्का मानना और इनके साथ संघर्ष करना। कबीर के लिए कबीर इज गॉड, अल्लाहू अकबर। और जिहाद का मतलब लट्ठम लट्ठा होना नहीं, तू इनकी बात मत मानना। चाहिए तूने परेशान करें या ये ना मानने पर तू मत मानना इनकी बातों को। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। राम राम भाई साहब। क्या नाम है जी आपका? मेरा विक्की नाम है जी। विक्की जी, आप कहाँ से हैं? मैं जिला सोनीपत, तहसील गनौर और गांव राजलुगड्डी से हूँ। विक्की जी, जैसे कि आप हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने आए हैं, तो क्या हम जान सकते हैं कि आपके गुरुजी का क्या नाम है? हाँ जी, मेरे गुरुजी का नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। आपने बताया कि आपके गुरुजी का नाम संत रामपाल जी महाराज है, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने जी नाम दीक्षा 2011 में ली जी। विक्की जी, आपकी यंग एज है, तो क्या आपने भक्ति साधनाएं भी की हैं? हाँ जी, जैसे मेरे पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, और ड्रिंक करते वक्त जैसे कोई बाबा वगैरह घर पे आ जाते तो कहते भाई आपके डैडी की ड्रिंक ऐसे छूट जाएगी कि आपने ना 40-41 दिन के लिए जोत लगानी पड़ेगी शहीद पे जाके। तो मेरी मम्मी बोलती ठीक है अभी लगा देंगे, जो इसकी दारू छूटनी चाहिए। तो मेरी उम्र उस टाइम लगभग 10-11 साल की थी। तो मेरे कहने लग गया भाई, वो बाबा कहने लग गया भाई ये लड़का ही लगा के आएगा जोत, और किसी ने नहीं लगानी। तो वो बोले ठीक है जी लगा देंगे। तो मैं जाता, हर रोज़ जोत लगाता। तो मैं रात को 10-11 बजे जाता मंदिर में और पुजारी से बोलता अंकल गेट खोलना, जोत लगानी है। वो बोलता भाई तू अच्छा बंदा है, तो किसी भी टाइम आ जाता, अभी कौन सा जोत लगाने का टाइम है, सुबह आना। तो मेरे को ऐसे धमका देता, फिर भी मैं हांगे से अंदर बढ़ जाता और मैं जोत लगा के आता 10-11 बजे। फिर मैं घर आता। ऐसे ऐसे करके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मेरे पापा की दारू नहीं छूट पा रही थी। मैंने कम से कम 3 महीने तक वो करी। उन्होंने बाबा ने बोला था कि 40-41 दिन के जोत लगानी, पर मैंने लगभग 3 महीने तक ऐसा कार्यक्रम करा तो हमारे कोई भी लाभ नहीं हुआ। हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। मेरे पापा बहुत ज़्यादा दारू पीते थे, दिन में उसको होश ही नहीं रहता था। जब भी होश आता उसी टाइम ठेके पे चले जाते थे।
कभी जब जिस टाइम भी उसको चाहे रात को होश में आ गया या दिन में किसी भी टाइम होश आता उसी टाइम उठ के चले जाते थे। उसको कमाने दमाने से कोई मतलब नहीं था, ना अपने बच्चों से था, ना कोई कोई काम करना है। भैंसों इतनी बांध रखी थी घर पे, ना उनका चारा वगैरह कुछ करना, ना और कोई भी कुछ नहीं करना। तो उसने किसी से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ दारू पीनी तो पीनी है, चाहे किसी टाइम भी, चाहे रात को भी या दिन को, जिस टाइम भी उसको होश आता उसी टाइम उठ के चला जाता था। और कभी कभी तो मेरी मम्मी ब्यूटी पार्लर की दुकान भी कर रखी है उन्होंने घर पे, तो उनकी चूड़ियाँ वगैरह ले जाके और उनको बेच देता था दारू पीने के चक्कर में। कभी हमारे बैगों में से कुछ पुस्तकें वगैरह निकाल के और उनको बेच आता था। हम पूछते थे मम्मी बुक थी हमारे को पता नहीं कहाँ चली गई, मम्मी बोलती बेटा नहीं पता नहीं कहाँ चली गई। हम पूछते मेरे पापा से जैसे भी होश में आता, पापा तू निकाल के ले गया, पापा बोलता नहीं मैं क्यों ले जाऊँगा। फिर हमको तो पता ही था, फिर पड़ोसी बताते जिनके पास दे के आता उनसे 10-20 रुपये लेता और वे वापस दिखाते भाई आपकी विक्की आपकी बुक है। तो मैं देखता मैं आपके पास कहाँ से आई, कि वो कहने लग गया अभी तेरे पापा दे के गया था कल और कह रहा था अभी 10 रुपये दे दे मेरे को दारू पीनी है। क्यों इतनी पीते थे, उनके पास पैसे भी नहीं होते थे, आर्थिक स्थिति भी इतनी कमज़ोर थी बहुत ज़्यादा। हम इतने दुखी हो चुके थे अपने पापा की ड्रिंक से, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, खाने के लाले पड़ गए थे। एक टाइम तो रोटी खाने के लिए भी नहीं होती थी, हम भूखे ही सो जाते थे। मम्मी बोलती कोई बात ना बेटा दूध पी के सो जाओ। फिर हमारे पास इतनी थी कि हमारे आज भैंस बेचनी है, तो आज ब्याह आ रही है, तो उस पर कभी 80-90 हज़ार रुपये लगते। तो भूत प्रेत की बाधा इतनी करड़ी थी कि वो बोलते थे कि आपकी भैंस सुबह तक जिएगी नहीं, और आज रात को बहती और सुबह तक वो मर जाती थी। ऐसे भूत प्रेतों ने इतना वो कर रखे थे, परेशान कर रखे थे हम बहुत ज़्यादा। फिर कोई सी भैंस किसी भी प्रकार की किसी भी लाता मेरे पापा ऐसे ही बोलते भूत प्रेत हम ये कर देंगे वो कर देंगे बोल। फिर एक बार ऐसे कहने लगे कि हम ना दिवाली से पहले ना आपके बच्चे को, इसको लड़के को या इसको के पापा को लेके जाएंगे। फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि भी भूत प्रेत बोल रहे हैं यार, इनकी तो सच्चाई होती है। ये बोलते भैंस मर जाएगी तो भैंस भी मर जाती थी, ये नुकसान होता वो भी हो जाता था। सारे नुकसान इतने ज़्यादा जो वो बोलते थे ना वो बात सारी सच हो जाती थी। फिर इस बात से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गए कि भाई ये कहने लग गए कि भाई आपके ना नवंबर में दिवाली पे ना या तो आपके लड़के की मौत होगी या आपकी इसकी आनंद जी की मौत हो जाएगी, हम एक को लेके जाएंगे। फिर भूतों ने ऐसे कहा तो मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान होगी, हम भी ज़्यादा परेशान हो गए भाई इनकी जो कहते हैं ना सारी सच्चाई हो जाती है। फिर गुरुजी की दया ऐसी हुई कि हमारे गांव में एक ने नाम ले रखा है, और फिर वो आया घर पे, वो कहने लगा काकी तू ना मैं वहाँ पे चले संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, और ये ना मेरा काका दारू छोड़ देगा। फिर ऐसा हुआ कि हमने कहा भी चाहे कुछ भी करवाना पड़े, चाहे कितने पैसे देने पड़ो हमने लेकर चलो। फिर वो कहने लगे पैसों की तो कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे पैसे वगैरह तो लगते नहीं है, बस आप चलो वहाँ पे ना नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी। फिर कहने लगे भाई नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी क्या होती है, ये हमें कुछ पता भी नहीं था ना, हमने कभी गुरु बनाया था ना कभी इन चक्करों में पड़े थे। हमने तो को बाबा के चक्कर में पड़े, किसी ने कह दी भाई फलानी जगह जोत लगाया डिकटी जगह लगाया, हम जैसे वो कहते हम ऐसे कर देते थे। बोलते भाई आज उसका बर्ती रह ले, आज हनुमान का बर्ती, तो हम ऐसे करते रहे। हमने ये नहीं पता था भाई गुरु भी मनाना जरूरी है या गुरु बना। फिर हमने सोचा भाई इन बाबा के चक्कर में पड़ेंगे ना, वो भी पैसे मारते हैं, वे भी लेते होंगे पैसे, कुछ ना कुछ तो लेते होंगे, नू तो फ्री में तो कोई किसी का करते नहीं भला। तो वो कहने लगा ना काका ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मेरी मम्मी से बोला कोई बात ना काकी ने सुबह भेज दी और मैं 6 में जाऊँगा। तो मैं बोला मम्मी ठीक है मैं भी चला जाऊँगा, मेरी भी छुट्टी है स्कूल की, और मैं अपन पापा ने लेकर चला जाऊँगा। मेरी मम्मी बोली ठीक है भाई हम दोनों जाओ और देख लो देखी जाएगी, ये इतनी जगह धक्के खा लिए, एक जगह और धक्के खा के देख लो हो जाता है कि छूट जाता दारू। तो हम चले गए फिर वहाँ पे। तो जैसे भी हमने आश्रम में एंट्री करी, वहाँ पे इतना प्यारा लगा हमने वो, जैसे हम अपने घर पे किसी रिश्तेदारी के घर पे जाते ना तो वहाँ पे भी इतना अपनापन नहीं लगता जितना हमने अपनापन आश्रम में जाने के बाद लगा। फिर मैं जैसे नाम लेके घर पे आया, फिर परमात्मा की इतनी दया हुई, मेरी मम्मी मेरी बहनों ने अगले 15 दिन के बाद फिर सत्संग होता है गुरुजी का, फिर हमने सब ने नाम ले लिया, मेरे पापा ने नाम फिर भी नहीं लिया। फिर हमने 4 महीने के बाद सतनाम मिला। सतनाम जैसे ही हमें मिला हम घर पे आए, घर पे आने के बाद वो भूत प्रेत वापस बोलने लगे मेरे पापा में। हमने सोचा भाई हमने तो नाम भी ले लिया, सारी मर्यादा भी ठीक है, फिर भी ये कैसे बोलने लग गए। फिर हमने गुरुजी के जहाँ पे प्रणाम स्थल बना रखा है वहाँ पे दंडवत प्रणाम करी परमात्मा के लिए। तो वो भूत ना ऐसे बोलने लगे कि भाई तुम ना बहुत ठाडे की शरण में चले गए हो, आप इतनी ठाडे की शरण में चले गए, हम आपके घर पे नहीं आ सकते। हम उनसे ज़बरदस्ती कहने लगे बुआ आप कहाँ जा रहे हो। फिर मेरा ताऊ भी बोलता था, बोला ताऊ जी कहाँ जा रहे हो, आ जाओ ना आप हमारे घर पे, चाय वगैरह बनाएंगे। हम भूतों से ऐसे बातें करने लगे, वो मेरे पापा में अंदर प्रवेश था। हम उनके ऐसे मजाक उड़ाने लगे, भाई आ जाओ ना ताऊ जी चाय पियेंगे, और मेरी बुआ कहाँ गई उसको भी बुला लो।
तो वो वहाँ पे रोने लग गए बाहर खड़े होके कि भाई अब हम आपके घर पे नहीं आ सकते। फिर हमने कहा भाई क्यों नहीं आ सकते अब हमारे घर पे, अब हमने ऐसा क्या कर लिया कि जब आप हमारे घर पे नहीं आ सकते। फिर उन्होंने बताया कि आप ना इतने ठाडे की शरण में चले गए हो, अब ये गुरुजी ना तुम्हारा ये मेरे को अंदर नहीं आने दे रहा, ये ना यहाँ पे डंडा लेके बैठा और ये कह रहा भाग जाओ यहाँ से, इधर नहीं आना। संत रामपाल जी महाराज के उन भूतों को दिख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज हमारे गेट पे बैठे हुए डंडा लिए हुए, और ये कह रहे कि ये बैठे ना आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, ये हमारे को अंदर नहीं आने दे रहे और कह रहे भाग जाओ यहाँ से, ये घर पे भी नहीं आना आपको। और जबकि मेरे पापा ने नाम भी नहीं ले रखा है। परमात्मा की इतनी दया होगी सतनाम मिलने के बाद कि वो गुरुजी की दया से वो भूत प्रेत की बाधा हमारी ठीक होगी। फिर मेरी बेबे की जो बीएड में एडमिशन नहीं हो रहा था उनका, तो लास्ट डेट थी, बीएड में एडमिशन नहीं हो रहा था, तो लास्ट डेट थी, वो घर पे गई तो वो कहने लगी भी कॉलेज वालों ने तो मना कर दिया कि आज तो साइड बिजी है, आज आपका एडमिशन ऑनलाइन फीस नहीं कट सकती। फिर उन्होंने जहाँ पे हमने प्रणाम स्थल मना रखे वहाँ पे प्रणाम किया और गुरुजी से अरदास करी संत रामपाल जी महाराज जी से, और कहा गुरुजी ऐसे ऐसे बात हो गई है और लास्ट दिन है आज और इसके बाद कोई डेट भी नहीं है ना मेरा एडमिशन होगा, गुरुजी मैं क्या करूँ। तो गुरुजी की इतनी दया होगी कि प्रिंसिपल का फ़ोन आया। देखो किसी भी बच्चे के पास फ़ोन नहीं आता और प्रिंसिपल का उस मेरे बेबे के पास फ़ोन आया, कहने लग गया भाई आपकी ना ऑनलाइन फ़ीस कट जाएगी, आप ना इस पे कर दो। तो उसी टाइम उन्होंने 21,000 रुपये पे कर दिया और उनका आज एडमिशन हो गया, बीएड में सेकेंड ईयर में हो गया। परमात्मा की इतनी दया होगी कि एक कुछ ही क्षण में परमात्मा ने ऐसी रजा करी उनका तुरंत ही एडमिशन हो गया, जबकि सुबह से शाम तक इतने बच्चे बैठे हुए थे उनका फिर भी एडमिशन नहीं हुआ। और आज गुरुजी की दया से इतनी परमात्मा ने इतनी मौज कर दी है कि जो क्या करना बेटा मैं अपने हाथा पर रखूँ अपने बच्चा ने। आज भगवान ने पूरे गांव में नू पूछ लो भाई आनंद का लड़का किसा है, तो पूरे गांव में नू बता देंगे भाई उसका लड़का कति जी नन्नू क्या करे ना भाई हीरा है। तो इस तरह चमका दिया भगवान ने पूरे गांव में, ऐसा घर बना दिया, 2 मंजिली कोठी गाड़ दी, पत्थर लगा दिया भगवान ने, ऐसा घर बना दिया जिसमें मेरे पापा अब भी नाम नहीं ले रहे यार, फिर भी भगवान की इतनी दया है कि बहुत ज़्यादा। एक बार क्या हुआ कि हमारी ना पहले बहुत ज़्यादा भैंस मरती थी नाम लेने से पहले, तो एक बार जैसे नाम ले रखा था तो मैं वहाँ पे सत्संग में शुक्रवार को चला गया और शनिवार को शाम को बहुत ज़्यादा बीमार हो गई भैंस, और हमको भी ये डर हो गया कि भाई जो हमारी भैंस ब्यात आती है ना वो जब भी मर जाती है। इन बाबा को इतना शराब हो रहा था हमारे पर बहुत ज़्यादा भूत प्रेतों का। तो वैसे ही हुआ जैसे आए वहाँ पे शनिवार को वो ब्यानी थी भैंस, तो उसी टाइम वो शनिवार को बीमार होगी, बीमार इतनी होगी कि भाई बहुत ज़्यादा बीमार होगी, बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ गया, भैंस का बुखार ही नहीं उतर रहा था। भैंस इतनी ज़्यादा बीमार होगी कि वो ख़त्म होगी, कुछ 2-3 घंटे के बाद वो मर गई भैंस। मरने के बाद हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम कि भाई 70-80 हज़ार की भैंस और गरीब आदमी की मर जा तब बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो फिर परमात्मा की दया है, मेरी मम्मी जैसे गांव वाले तो यही सोचते हैं भाई इनका तो नाम भी ले लिया और इनका फिर भी नुकसान हो गया। फिर मेरी मम्मी जैसे भी 5-5:30 बजे भैंस मरी, उसको दाब के और 6 वाली ट्रेन से बैठ के संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में बरवाड़ा चली गई। वहाँ पे जाने के बाद जैसे वो 10-11 बजे बरवाला आश्रम में पहुँचे, संत रामपाल जी महाराज उस टाइम दर्शन दे रहे थे, दर्शन देने लगे। फिर दर्शनों की लाइन में मेरी माता जी लग गई और जैसे ही अंदर गई दर्शन लिए संत रामपाल जी महाराज जी से रोने लग गई। तो संत रामपाल जी महाराज जी बोले बेटा क्या हुआ, तो मेरी मम्मी ने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है जी। फिर संत रामपाल जी महाराज ने सर पकड़ के और आशीर्वाद दिया तो उसी टाइम गायब हो गया सर का दर्द। फिर रो रही थी मेरी मम्मी, तो परमात्मा बोले संत रामपाल जी महाराज बच्चा क्या हुआ, क्या बात क्या हो गया बेटा। तो मेरी मम्मी ने कहा कि गुरुजी हमारे ना भैंस मर गई। तो गुरुजी ने कहा बेटा भैंस यह बात थी, तो गुरुजी वो बोले हाँ गुरुजी। तो गुरुजी बोले परमात्मा कबीर साहिब इतनी दया करेंगे बेटा कि 1 साल में आपका 10-10 दे होंगे, आपकी तो 1 भैंस मरी और परमात्मा 10-10 दे होंगे आपके। तो ऐसा ही हुआ जैसे कि हम घर पे आए, घर पे आने के बाद मैं तो आश्रम में ही था, घर पे आने के बाद बताया मम्मी ने ऐसे ऐसे बात होगी, पड़ोसी मजाक उड़ा रहे इनका क्या लागी है, या तो दूसरे दिन सत्संग में चली गई इसका क्या होया है, इनकी तो भैंस मरी इनका तो कोई असर भी ना होया। और गुरु जी की दया से 1 साल के अंदर 10-10 भैंस बांध दी परमात्मा ने हमारे घर पे। बांधने के लिए 4 भैंसों का रहा है, फिर वहाँ पे गुरुजी ने 10-10 भैंसों का रजिस्ट करवाया। इतनी दया गुरुजी ने करवाई हमारे घर पे। आज गुरुजी ने इतनी मौज कर रखी है कि बहुत ज़्यादा उसकी डिफाइन नहीं कर सकते। सुबह लग जाए तो शाम हो जाए, भगवान की इतनी दया हो रही है। विक्की जी, जैसे कि बहुत सारे संत हैं भारत देश में, नाम दीक्षा लेने के लिए संतों से कुछ ना कुछ राशि देनी पड़ती है,
तो क्या ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में या संत रामपाल जी महाराज से हम नाम दीक्षा लेते हैं तो वहाँ भी ऐसा कोई प्रावधान, हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं या कुछ ऐसा कुछ करना पड़ता है? नहीं जी, कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ते। ऐसे ही मैं सोचता था जब उन्होंने भगत जी ने मेरी मम्मी से कहा कि काकी आप ना वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पे चलो, तो हम ऐसे ही सोचते थे कि वहाँ पे जाने से ना कुछ तो पैसे लगेंगे, क्योंकि हम जितने भी सियाणों के पास गए, जितने भी बाबाओं के पास गए, वहाँ पे जाते ही कुछ ना दक्षिणा देनी पड़ती थी। उसके बाद ही जो भी कोई आशीर्वाद वो देते थे उसके बाद ही देते थे, पहले पैसे ही लेते थे, उसके बाद जो उन्होंने जो कार्यक्रम करना उसके बाद ही करते थे। तो हमारी तो यही थ्योरी थी कि भाई ऐसे ही होगा, वहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज के पास भी जाने के पास भी ऐसे ही होगा। तो हमने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लगा। हमारे बैठने के लिए गद्दे, ओढ़ने के लिए रजाई, नहाने के लिए पानी, साबुन, सब कुछ फ्री, कुछ भी नहीं, एक भी पैसा नहीं लगा। जितने मेरे पैसे गोज में गए थे वो नू के नू पैसे हमने वापस, बस हमारे भाड़े पर जितने लगे उतने पैसे लगे ना, तो बाकी हमारा आश्रम में प्रवेश होने के बाद कोई भी एक भी पैसा हमारा खर्च नहीं हुआ। नाम दीक्षा भी आपको फ्री में मिली? हाँ जी, नाम दीक्षिणा भी हमें गुरु जी की दया से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एकदम फ्री मिली। और संत रामपाल जी महाराज का एक आश्रम नहीं है, यह धार्मिक 5 स्टार आश्रम है कि वहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता किसी भी प्रकार का। कहीं पर कोई नाम दीक्षा ले लो उसमें कोई रुपया नहीं, कोई भंडारा कर लो वहाँ पे कोई रुपया नहीं, चाय पीते उसके कोई रुपया नहीं। और शाम को सोते वक्त ये देखो कि अपने बच्चों के लिए शाम को सोते वक्त दूध भी दिया जाता है, वो भी फ्री एकदम, उसके भी कोई पैसे नहीं। भगवान की इतनी रजा है वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की, बहुत ज़्यादा। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? सबसे आसान तरीका है संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब चैनल या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या ट्विटर है, फेसबुक है, जितने भी प्लेटफॉर्म है सारों पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। जैसे ट्विटर है, ट्रेंड भी होते हैं, उन पे भी सत्संग चलते हैं। तो उनके नीचे ना एक येलो कलर की पट्टी चलती है, तो उस पे ना संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के फ़ोन नंबर फ्लैश होते हैं। उन पे आप कॉल करो और उनसे बताओ कि मैं ऐसे ऐसे फलानी जगह पे रहता हूँ, ये मेरा नाम है और मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेना है, तो मैं कैसे ले सकता हूँ। फिर वो आपको गाइड करेंगे, जैसे भी वो बताए भाई वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है, वहाँ पे आप जाओ, उनसे नाम दीक्षा लो, फिर आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकते हो। विक्की जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, राम राम भाई साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।